13 जुलाई 2017 को धर्मा राइजिंग के द्वारा ट्वीट किया जाता है और उसने अवेयर किया कि हिंदू गॉड जो है, हिंदू देवी देवताओं का मॉर्फ पिक्चर जो है बहुत ही गंदे तरीके से नंगे पिक्चर आर्ट बना कर सोशल मीडिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर किया जाता है और आज के डेट में ये एक फैशन बन चुका है। इसके बाद जो है देखा गया कि opindia.com ने जो है 20 जून 2021 को एक जो है आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें उसने बताया था कि कैसे इंस्टाग्राम के स्टोरी पे एक पाकिस्तानी कपड़े का ब्रांड जनरेशन है, उसने हिंदू देवी का मॉर्फ पिक्चर का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा 13 अगस्त 2020 को नैना जो एक ट्विटर अकाउंट यूजर है, एक ट्विटर अकाउंट होल्डर है, उसने ट्वीट करके बताया था कि कैसे सऊदी का रहने वाला एक आदमी हिंदू देवी का जो है बहुत ही गंदे तरीके से फोटो का मॉर्फ करके इसके बाद नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ अटैच करके सोशल मीडिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा इतना ही नहीं, अगर ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा कि इंस्टाग्राम पे जो ब्लू टिक होल्डर एक सोशल मीडिया पे अकाउंट होल्डर है सोफिया आयात, उसने कैसे हिंदू को प्रेजेंट करने वाला ओम जो लोगो है उसके सामने अपने नंगी पिक्चर को लेकर के और इसके बाद पब्लिकली पोस्ट किया और इसके बाद उस पर एफआईआर भी हुआ और इसके अगेंस्ट फिर कंट्रोवर्सी बढ़ते गया। इसके अलावा देखेंगे एक कनाडियन वेबसाइट जहां पे spreadshirt.ca करके जो डोमेन है वहां पे आपको हिंदू देवी का जो है नंगी पिक्चर के साथ जो है एक सॉक्स मिल जाएगा जो कि 19.49 कैनेडियन डॉलर में सेल हो रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको डिफरेंट सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो आपके लिए ट्विटर हो और चाहे फेसबुक हो, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ग्रुप हैं जहां पे हिंदू देवी का जो है फोटो को मॉर्फ किया जाता है और इसके बाद शेयर किया जाता है। रिसेंटली बहुत सारे कंट्रोवर्सी न्यूज में भी आया था और आप सोच रहे होंगे ये सब मामला हो रहा है तो जब तक पुलिस ना आए तब तक कर भी क्या सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत सेंटिमेंटल है और मेरे समझ से अब चुप बैठना मेरे लिए लगा कि बहुत ही बेकार है। अगर मुझे कोई जानकारी है तो मैं आपके साथ शेयर क्यों ना करूं, लोगों के साथ शेयर क्यों ना करूं। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो भी काम हो रहा है इसको आप और हम मिलकर रोक सकते हैं। आप कहेंगे कैसे रोक सकते हैं? अकेले के बदौलत हो नहीं सकता है। यहां पे आप जाकर के किसी भी ट्विटर अकाउंट पे गलत तरीके से गलत फोटो को आप देखते हैं, लगता है कि ये चीज यहां पे नहीं होना चाहिए, तो आप ट्विटर पे उस पोस्ट का रिपोर्ट सेक्शन में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। आप जितने भी सोशल मीडिया हैं उस पे अगर किसी भी धर्म का अगर सेंटीमेंट वहां पे बिगड़ता है तो वहां पर रिपोर्ट किया जा सकता है और ये अगर मास लेवल पे होता है तो फिर सोशल मीडिया कंपनी को भी इस पे एक्शन लेना पड़ता है। मैंने देखा कि बहुत सारे ट्विटर अकाउंट पे बहुत सारे गलत बातें जो पोस्ट किया जाता था उसको मैंने रिपोर्ट किया, तुरंत नहीं हटा लेकिन देर सवेर हट जरूर गया। लेकिन यहीं पे फेसबुक की बात करते थे, यहाँ पे बहुत सारे जो चीज रिपोर्ट करने के बावजूद भी फेसबुक जल्दी नहीं हटा पा रहा था, ऐसा देखने को मिला है। अब आप कहेंगे कि अगर सोशल मीडिया है तो यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे तो ये हट जाएगा, राइट? लेकिन अगर किसी वेबसाइट पे ऐसा देखते तो क्या कर सकते हैं? अगर किसी वेबसाइट पे इस तरह के फोटो देखते हैं जो अपने देवी और देवताओं का जो है गलत तरीके से आर्ट के नाम पे या मॉर्फ करके फोटोशॉप करके वहां पे प्रेजेंट किया जाता है, वहां पे इस टाइप के कंटेंट देखते हैं तो अपने साइबर सेल जो है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको मेल कर सकते हैं और कंप्लेन दायर कर सकते हैं। इससे आप कहेंगे क्या होगा? इससे होगा ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अगर रिपोर्ट करते हैं तो होता क्या है और फ्यूचर में क्या ऐसे चीज देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात मैं बता देता हूं कि अगर कोई भी पोस्ट करता है तो उसकी सोच, उसकी मानसिकता बहुत ही नीचे लेवल का गिरा हुआ है। मैं हर एक धर्म के बारे में बोल रहा हूं, किसी एक धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूं, राइट? अब दूसरा कि अगर वो पोस्ट करता है तो पोस्ट करना रोक नहीं सकता है क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी बनी हुई। लेकिन हाँ, जिस प्लेटफॉर्म पे वो पोस्ट करता है अगर वहां पे एक्शन होता है तो उसके अकाउंट को बैन किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि एक अकाउंट बैन करेगा दूसरा ओपन कर लेगा, लेकिन एक बात जरा सोचिए कि ये एल्गोरिथम डिसाइड करता है पोस्ट को कितने लोगों तक रीच होगा या नहीं होगा। अगर आप बार बार करते हैं तो धीरे धीरे होगा कि उसके डिवाइस से जो अकाउंट है उसका रीच कम कर दिया जाता है, पहला। दूसरी बात, अगर किसी वेबसाइट पे ऐसा पोस्ट देखते हैं तो वहां पर रिपोर्ट करने का आपको सेक्शन शायद ना मिलेगा। अगर सेक्शन ना मिले तो साइबर सेल में जब कंप्लेन करेंगे तो साइबर सेल उस वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है उसको ब्लॉक कर देगा। इसके बाद उस वेबसाइट का जो डोमेन नेम है उसको ब्लॉक कर देगा। अब आप यहाँ पे एक और सवाल उठा सकते हैं कि अगर इसको ब्लॉक कर देगा इंडिया तो लोग वीपीएन से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए,
एक्सेस जबरदस्ती करने की बात आती है। यहीं पे एक बात को समझना जरूरी है, जब किसी धर्म के बारे में, किसी भी चीज के बारे में प्रोपेगेंडा के तहत या कोई ऐसा जो है मतलब कि दंगा कराने की सोचते हैं, किसी को सेंटीमेंट हर्ट करने की बात आती है, तो कोई मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, कोई आपका सेंटीमेंट अगर हर्ट करना चाहता है तो क्या आपके पास आएगा तभी तो हर्ट होगा, अगर आपके पास ना आए तो? सिंपल सी सोचने की बात है। अब ऐसे कंटेंट है जो कि सेंसरशिप होना चाहिए, जो कि होना ही नहीं चाहिए, इंटरनेट पे होना ही चाहिए, लेकिन कुछ गलत मानसिकता वाले लोग अगर ऐसे चीज को ला रहे हैं तो आपके पास पहुंचेगा ही नहीं। अगर जेन्युइन तरीके से आपको अगर इस्तेमाल करना है सोशल मीडिया को तो यहाँ पे बैरियर आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको पहुंच नहीं दिया जाएगा। कोई ऐसा वेबसाइट है जहां पे ऐसे पोस्ट देखते हैं, जिस तरह के पोस्ट देखते हैं, तो वो वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगा। अब उस वीपीएन पे वही जाएगा, वीपीएन का इस्तेमाल करके उस वेबसाइट पे वही इंसान जाएगा जो उसी टाइप के सोच और इसी टाइप के मानसिकता वाले लोग होंगे। अदरवाइज लोगों के पास, आम नागरिक के पास जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगा ही नहीं। जब इंफॉर्मेशन आम नागरिक के पास पहुंचेगा नहीं तो सेंटीमेंट बिगड़ेगा नहीं। और हमारा और आपका पर्पस यही होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसी जानकारी आपके सामने आया, ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा कंटेंट आपके सामने आया जो आपको लगता है कि समाज में जो है एक तरह से समाज को दूषित कर सकता है, समाज के लिए सही नहीं है, तो ऐसे में आप रिपोर्ट करेंगे और आसानी से लोगों के पास नहीं पहुंचेगा। तो पर्पस तो हमारा और आपका यही होना चाहिए ना। तो बस यहां पे आपको आज के बाद जब भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा कंटेंट देखते हैं जो आपके लिए सुटेबल नहीं है, हमारे समाज के लिए सुटेबल नहीं है, तो आपको वहां पे वो सोशल मीडिया पूरी आजादी देती है कि आप जो है ऐसे कंटेंट को, या तो आपके सामने जैसे कि होता है कोई ऐसा, देखिए वो सेंटीमेंट बिगड़ने वाला चीज भी नहीं है, लेकिन आप किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वहां पे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे ऑप्शन आएगा कि मैं इसको देखना नहीं चाहता हूं, ऐसा वाला ऑप्शन आएगा। इंटरेस्टेड नहीं है तो आगे जाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के द्वारा वो प्लेटफॉर्म आपको ऐसे कंटेंट नहीं दिखाएगा, वो समझ जाएगा कि आपको ऐसे कंटेंट पसंद नहीं है। इसके बाद कोई ऐसा कंटेंट आ जाए जो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए, उसके पॉलिसी को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि उसके पॉलिसी के अनुसार ऐसे कंटेंट नहीं होना चाहिए जिससे कि वायलेंस हो जाए, वहां पे दिक्कतें हो जाए, उस कंट्री में या उस स्टेट में या उस लोकेशन में वो चीज नहीं होना चाहिए। तो वहां पर रिपोर्ट का सेक्शन है, आप उस रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा, जिस कैटेगरी का वो पोस्ट रहेगा उस कैटेगरी के अनुसार आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और वेबसाइट वाली कहानी मैंने आपको बता दिया, किसी वेबसाइट पे अगर देखते हैं किसी देवी देवता का गलत फोटो है तो वहां पे आप जाकर के साइबर सेल में कंप्लेन कर सकते हैं। तो शायद ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, आपके पास है, तो और लोगों के पास होना चाहिए, उनको जानकारी जरूर होना चाहिए। तो कैसे ये जानकारी हो सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके उनकी जानकारी बढ़ाइए, ताकि कल के डेट में उनको चाहे टेलीग्राम किसी ग्रुप में ऐसे देखे तो उसको रिपोर्ट कर सके, किसी फेसबुक पे देखे तो किसी ग्रुप में या पेज पे देखे तो उनको रिपोर्ट किया जा सके। और सबसे ज्यादा ये चीज देखने को मिल रहा है दो जगह, एक ट्विटर और एक इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे प्राइवेट अकाउंट बना करके इसके बाद जो है वहां पे ऐसे अकाउंट से फोटो को शेयर किया जा रहा है और ट्विटर पे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। तो आप और हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जहां गलत देखे तुरंत रिपोर्ट करे।